हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर चूजन लोड। यानी कोई हमने चूज कर दिया लोड, उसके अंडर हमें क्या निकालनी है, एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या है, लोड है, ठीक है, ये हमारे क्या चल रहे हैं, लोड चल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ भी इस लोड के अंदर या इस लोड, कोई भी सिलेक्टेड लोड के अंदर मैं कौन सा लोड चूज करूँ भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाए। क्योंकि हम लोग कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यदि पता होगी तो हम लोग क्या रीइंफोर्समेंट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, एक तो हमें क्या होता है, टोटल जो गिवन लोड है, गिवन लोड का टोटल, गिवन लोड का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, गिवन लोड का रिजल्टेंट ऑफ सिग्मा डब्ल्यू एल। यानी कि सिग्मा ऑफ डब्ल्यू लिख लो, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू लिख लो। यानी कि टोटल लोड का रिजल्टेंट हम कहाँ लाई करेगा वो, ठीक है। टोटल लोड कितना है हमारा, जो टोटल लोड है उसका रिजल्टेंट कहाँ पे लाई करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसको हम लोग डिनोट करेंगे W से, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू। सिग्मा ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट्स ऑफ ऑल व्हील लोड, रिजल्टेंट्स ऑफ ऑल व्हील्स लोड। क्योंकि गर्डर ही चलेंगे ना, रोलिंग क्या करते हैं, जो व्हील्स होते हैं वही तो रोल करते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपने मान लो ये एक सेक्शन अपन ने क्या कर लिया, ये मैंने लोड है, वो लोड मैंने चूज कर लिया। इस लोड के ऊपर मुझे ये लोड यदि आता है तो इसके अंडर मेरा कितनी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये लोड चूज कर लिया, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एल, ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ, किस चीज का रिजल्टेंट है ये, रिजल्टेंट ऑफ द व्हील लोड जस्ट लेफ्ट द, इसके लेफ्ट में जो है, जस्ट लेफ्ट टू द चूजन लोड। यानी कि जो आपने चूज किया है उस लोड के जस्ट लेफ्ट में जो लोड है उसका रिजल्टेंट है वो किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा ऑफ W1, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा चूजन लोड है और मान लो वो हमारा कोई CG जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ लाई कर रहा है, सिग्मा ऑफ WL से डिनोट किया ना उसको, सिग्मा ऑफ WL यहाँ लाई कर रहा है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, D1 से। तो D1 क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सिग्मा WL, क्या है WL बताया हुआ आपको, डिस्टेंस सिग्मा WL एंड चूजन लोड, जो हमने चूज किया उस लोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, सिग्मा ऑफ W1, ठीक है। और D2 क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन चूजन लोड टू जो हमारा सिग्मा W है, सिग्मा W क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल व्हील लोड्स, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आपको दिखा भी दूंगी क्या है ये, ठीक है। एक क्या है, अब जैसे मैं इस यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, ये मेरा कोई गर्डर है, ठीक है, एक बड़ा सारा गर्डर ले लेती हूँ, ये इसका क्या है, एक मिडल पॉइंट है, इस गर्डर का मिडल पॉइंट को किससे डिनोट कर देती हूँ मैं, C से डिनोट कर देती हूँ, A, B और C, ठीक है जी। मेरे यहाँ पे कुछ लोड है, यहाँ पे क्या है, मेरे कुछ लोड है, ठीक है। और इस सेक्शन के, इस C सेक्शन के इधर भी कुछ लोड है मेरे, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इन सभी सेक्शंस का, इन लोड का, ये कितने सारे व्हील लोड चल रहे हैं, इन व्हील लोड का जो रिजल्टेंट है, फॉर मान लो वो रिजल्टेंट आपका यहां लाई कर रहा है, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ सिग्मा ऑफ W लिख सकती हूँ। आपने क्या कहा था, रिजल्टेंट ऑफ व्हील लोड कहाँ लाई कर रहे हैं,
जिस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं उसको किससे डिनोट किया आपने, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू। मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये क्या था, सी था। सी क्या था, मिडल पॉइंट ऑफ द गर्डर, यानी कि ये L2 हो गया और ये L/2 हो गया और ये भी क्या हो गया L/2, और ये सारा डिस्टेंस किसके इक्वल है, L के इक्वल है। समझ आया आपको। और ये क्या किया मैंने, ये मैंने कोई मेरा सेक्शन चूज कर दिया। ये कौन सा सेक्शन चूज कर लिया मैंने, ये मेरा कोई लोड मैंने जिसके अंडर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ये मैंने वो मेरा एक चॉइस कर लिया, इस लोड के अंडर चाहिए। आपको मैंने बताया था D2 क्या था, रिजल्टेंट ऑफ टोटल लोड, और जो चूज किया उस लोड के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या डिनोट किया था, D2 से डिनोट किया था। और इसके जो लेफ्ट में है, ये तो चूज किया है, इसके लेफ्ट में तो ये दो लोड है, इन दो लोड का रिजल्टेंट यहां लाई कर रहा है, जिसको मैंने किससे डिनोट किया, सिग्मा ऑफ WL। जो चूज किया है लोड और जो लेफ्ट साइड के लोड है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या लिया था, D1 लिया था। ये आपको समझ आ रहा होगा, D1 लिया था। अब क्या है, एक मैं डिस्टेंस लेती हूं सेंटर का, और इसका जो रिजल्टेंट टोटल लोड का लाई किया है, वो डिस्टेंस मैंने ले लिया x, यानी मैं इसमें लिख देती हूं यहां x इज इक्वल टू क्या हुआ, x इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन लिख देती हूं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द गर्डर टू रिजल्टेंट ऑफ टोटल लोड। आपके पास दो तरह के लोड, रिजल्टेंट ऑफ टोटल लोड, आपके पास दो तरह के रिजल्टेंट है, एक तो टोटल लोड का रिजल्टेंट है, एक लेफ्ट साइड में जो आपका लोड है, जो चूज किया आपने लोड, उसके लेफ्ट साइड में जितने लोड लग रहे हैं, उन लोड का क्या है आपका पास रिजल्टेंट आया। ये क्या होती है, VA होती है, ये क्या होती है, VB। लिख भी लेती हूँ, VA क्या है, रिएक्शन एट पॉइंट A, और VB क्या है, रिएक्शन एट पॉइंट B। समझ भी आ रहा होगा शायद आपको, ठीक है। अब मैं लेती हूं टेकिंग मोमेंट अबाउट B, लेती हूं, क्या लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट B, क्योंकि अपने को तो मैक्सिमम मोमेंट चाहिए, तो रिएक्शन तो निकालनी पड़ेगी। टेकिंग मोमेंट अबाउट B, ठीक है जी। B पॉइंट के अबाउट मैंने क्या ले ली, मोमेंट ले लिया। तो मोमेंट कैसे लेते हैं आप, इसके अबाउट लेते हैं VA इंटू L, ठीक है, माइनस ना लोड। अब देखो, अब सारे लोड का नहीं लेना, अब क्या है, अब मैं ऐसे अलग अलग लोड ना लेके मैं क्या ले लेती हूँ, रिजल्टेंट ले लेती हूँ। रिजल्टेंट क्या था, इन सारे लोड का W था। रिजल्टेंट का मतलब कि वो W जो इन सारे का एवरेज, जो इन अलग अलग जो लोड थे, उन लोड का जो आपका एक रिजल्टेंट आ रहा है, वो कहाँ लाई कर रहा है, इस B से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, वो हम लोगों ने देखना है। तो आपका B से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ये है ना आपका B से आपका ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा अभी, ये पूरा कितना है, L/2 है। L/2 में से x माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा इसका। तो मैं लिख सकती हूं माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ W इंटू L2 माइनस एक्स। देखो कैसे, क्योंकि मुझे ये सारा डिस्टेंस पता है। अब मैं ऐसा करती हूँ, यहां समझाती हूँ मैं आपको। अब क्या करोगे आप ऐसा कर लो, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। यहां पे जो रिजल्टेंट लाई कर रहा है मेरा W का, ठीक है। अब मैं अलग अलग लोड ना लिख के मैंने सीधा रिजल्टेंट लिख लिया। सेंटर से रिजल्टेंट के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया था x, और मैं इसके ये A ले लेती हूँ, VA ले लेती हूँ, ये VB ले लेती हूँ, यानी ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। मैंने लिखा टेकिंग मोमेंट अबाउट B, मैं B पे रखूंगी VA इंटू L। बोलो ये सारे का सारा डिस्टेंस क्या है आपका, L डिस्टेंस है, तो VA इंटू L लिख दिया। यहाँ पे हो ना, ये
आपकी क्लॉकवाइज घूमी है तो पॉजिटिव ले लिया, ये क्या आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, W इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है मुझे नहीं पता, मुझे टोटल पता है। टोटल में से यदि मैं ये x माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, सिग्मा ऑफ W, क्योंकि रिजल्टेंट को हम सिग्मा ऑफ W से ले रहे हैं, L2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से यदि मैं VA की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा ऑफ W बाय L बाय 2 माइनस एक्स आ जाता है। बोलो भी आ जाता है कि नहीं आ जाता? ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, ये आ गया। आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। किसके अंडर निकालनी है, जो आपका आपने लोड ले रखा है। आपने लोड कौन सा ले रखा है, ये सी पॉइंट है आपका, इस ये है ना आपका चूजन लोड, ये है आपका, चूज ये किया आपने P, ठीक है। इसके अबाउट इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालनी है, मूवमेंट निकालनी है। आपका रिजल्टेंट एक कौन सा रिजल्टेंट जो लेफ्ट साइड में था वो किससे डिनोट किया आपने, सिग्मा ऑफ WL। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, D1 था। इस पॉइंट पे आपको मूवमेंट निकालनी है, मूवमेंट एट द चूजन लोड। जो चूज किया है उसके अबाउट हमने क्या लेनी है, मूवमेंट लेनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको मैं MP से डिनोट कर दूं, MP सिलेक्टेड जो लोड है हमारा, तो मैं क्या लिखूंगी, VA इंटू कैसे करेंगे अब इसको आप, VA इंटू ये देखो इस पॉइंट पे ना आप VA इंटू क्या आ जाएगा, L बाय 2 L बाय 2 है ना, ये L बाय 2 माइनस एक्स, L बाय 2 प्लस एक्स माइनस D2। ये मैं बताती हूँ कैसे आया है, ये कैसे आया, VA है ना, इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, VA इंटू ये डिस्टेंस आना चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकती हूँ। ये पूरा कितना है आपका, L2 है, L2 ये कितना है हमारा, L2 है, इस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अपना, D2 है। बोलो है कि नहीं है? तो मैं क्या करती हूँ, L यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये इस पॉइंट, ये देखो मैं फिर यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। ये देखो ये हो गया ना, ये हमारा जो लोड चूज किया था वो है P। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का मतलब ये क्या कौन सा हो गया अपना, L बाय 2 हो गया। और यहाँ पे आपका एक रिजल्टेंट जो लाई कर रहा था वो क्या था आपका, ये D2 था, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका X है। आपको ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि आप इस पॉइंट पे हो, तो VA इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए। आप देखो इस पूरे लोड के, इस पूरे लेंथ के अंदर से ये वाली लेंथ यदि माइनस कर दो तो ये आ जाएगी आपकी। ध्यान से देखो आप यहाँ, अब मेरे को ये नहीं पता कितना है, ये मुझे तो ये चाहिए, तो यही इसके अबाउट ले रही, तो VA इंटू दिस डिस्टेंस। मैंने क्या लिखा, मूवमेंट एट द चूजन लोड, मूवमेंट एट कौन से पॉइंट पे चूज, जो लोड चूज किया अपन, तो ये लोड चूज किया है, इसके अबाउट मूवमेंट लूंगी तो मैं इसके ऊपर उंगली रख के VA इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेके आए, समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है ये सेंटर है, इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये L बाय 2 है और इसका ये X है, यानी मेरे को ये टोटल डिस्टेंस पता चल गया, L बाय 2 प्लस X हो गया। बोलो हो गया। इसके अंदर से मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ठीक है, ध्यान से करना, ये बहुत ही ध्यान से करना है आपको। तो MP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VA की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, सिग्मा ऑफ WL L बाय 2 माइनस एक्स इंटू L बाय 2 प्लस एक्स माइनस D2। बोलो भाई, ये आ गया आपका, ठीक है जी। और माइनस ऑफ, और क्या रह गया आपका, इसके अबाउट आपने VA की तो लिख ली, अब कौन सी रहेगी, सिग्मा ऑफ, यहां लिख देती हूं मैं, सिग्मा ऑफ WL क्या था, जो लेफ्ट साइड का रिजल्टेंट फोर्स था, इनटू D1। बोलो आया कि नहीं आया?
ये आपको समझ आ गया होगा शायद। यहाँ पे क्या रह गया था भाई, एक आपका रिजल्टेंट रह गया था, किसका, जो लेफ्ट साइड का था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो d1 दिया ही हुआ था। ये हमारी आ गई mp। और आपको स्ट्रेन एनर्जी से पता है अपने को x डिस्टेंस चाहिए ना, मैं क्या करती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है। वेरी क्या कर रहा है आपका, x वेरी कर रहा है, d/x। ठीक है, अब इसका कर दो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 बन गया, इसमें तो x है ही नहीं, ये तो 0 बन गई, कांस्टेंट है। इसमें क्या करोगे आप, यूवी मेथड लगा दो। ये कैसे लगाओगे, सिग्मा और WL तो आपका कॉमन रह जाएगा, u L/2 माइनस x। यूवी मेथड लग जाता है ना, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 1 प्लस क्या होता है, सेकंड एज इट इज L/2 प्लस x माइनस d2, ये एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ W/L L/2 माइनस x माइनस ऑफ L/2 माइनस x प्लस d2। बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज आपकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया सिग्मा ऑफ W dm/dx क्या आ गया आपका, सिग्मा ऑफ W/L W/L और अंदर क्या रह गया भाई, अंदर रह गया आपका d2 माइनस 2x। ये किसके इक्वल रखना है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको किसके इक्वल रखते हैं, dm/dx। ये स्ट्रेन एनर्जी जो मैंने आपको पहले करवा चुकी है, dm/dx को किसके इक्वल पुट करना है अपने को, 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये तो 0 होगी, यानी कि d2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, d2/2, यानी कि d2/2, यानी x का डिस्टेंस कितना रखना है अपने को, d2/2 रखना है। ये देखो ये ना जो x, ये x कितना होना चाहिए, जो इन दोनों के पर्टिकुलर बीच का डिस्टेंस है, रिजल्टेंट। इसका मतलब समझो अब आप क्या है, आप देखो ये आपका क्या कह रहा है, वो इससे क्या है कि x जो डिस्टेंस, ये क्या था आपका ये एक गर्डर था, इस गर्डर के अंदर ये सेंटर पॉइंट था आपका। ठीक है जी, ये सेंटर पॉइंट था आपका ना, ये सेंटर पॉइंट था। और यहाँ पे ये क्या था, सिग्मा ऑफ W टोटल लोड का। ठीक है, और ये क्या था आपका, कोई आपने जो लोड चूज किया था वो कहता है कि ये क्या था, ये हमारा डिस्टेंस क्या था, x था। बोलो यही तो हमने x किया, सेंटर से इसका रिजल्टेंट के बीच का डिस्टेंस। और ये क्या था, ये d2 था आपका। ठीक है, वो कहता है जो x है ना, x है वो क्या होना चाहिए, d2/2 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द गर्डर टू चूजन लोड इज इक्वल टू, किसके बीच में, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द गर्डर टू द चूजन लोड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गर्डर टू रिजल्टेंट ऑफ टोटल लोड, रिजल्टेंट ऑफ टोटल लोड। समझ आ गया आपको। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो आपका गर्डर का सेंटर है, उस सेंटर से आपका रिजल्टेंट के बीच का डिस्टेंस, ये रिजल्टेंट आ गया था आपका पूरे लोड का। और ये आपका क्या था, एक जो लोड आपने चूज किया था, वो कह रहा है ये इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए, दोनों के दोनों, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये आपने d2 माना था ना, वो कह रहा है ये d2 था ना, इन दोनों के भी, ये कह रहा है बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए दोनों की दोनों चीजें। ठीक है जी। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, वो कह रहा है एक आपके काफी सारे लोड मूव कर रहे हैं, कौन कौन से लोड हैं ये मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ। ये एक 100
कौन से, यही ले लेती हूँ मैं 100, 100 और 80 और 120 का, 80 और 120 का। ये कितने का है? 100 का है। ये भी 100 किलो न्यूटन है, ये भी 80 किलो न्यूटन है, और ये कितना है आपका? 120 किलो न्यूटन है। ठीक है, और ये कितना है आपका? 0.8 है, और ये कितना है आपका? 1.2 मीटर है, और ये कितना है आपका? 1 मीटर का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका क्या करते हैं, ये गर्डर का दे रखा है उसने, टोटल स्पान है 10 मीटर का। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो कहता है कि मैं क्या करती हूं, पहले रिजल्ट है, ये टोटल स्पान कितना है गर्डर का? टोटल स्पान ऑफ गर्डर कितना बताया? 10 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार क्या होता है कि जो आपने लोड चूज कर लिया वो ये होता है ना, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ A1 A2, ये जो भी आपका चलता है। तो A1 मैंने ये मान लिया, ये वाला क्या, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने, ये रेफरेंस एक्सिस मान लिया। ठीक है, तो रेफरेंस एक्सिस ये मान लिया, तो A1 तो आपका 120 हो गया। x1 क्या हो गया? x1 इसी से जो डिस्टेंस है, तो इसका तो इससे तो 0 हो गया, प्लस अब क्या हो गया? 80 इंटू 1, इसका इससे 80 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1.2, 1 कितना हो गया? ये 2.2 हो गया, 2.2 हो गया इस एक्सिस से। ये फॉर्मूला मैं आपको पोर्टल मेथड में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, 100 प्लस 2.2 और फिर तीसरा कौन सा आ गया? 100 और इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 और 3 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय जो टोटल लोड है आपका A1 A2 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यही होता है ना, यानी कि 120 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 100। समझ आए? ये क्या आ जाता है अपना? x बार आ जाता है। x बार का मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा कहाँ लाई करेगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा। वो डिस्टेंस क्या आ गया? 1.5 मीटर आ गया। 1.5 मीटर फ्रॉम द जो आपका लीडिंग लोड, ये जो जिस लोड को आपने क्या माना है? रेफरेंस मानना है। ठीक है जी, ठीक है, यानी कि जिसको आपने क्या माना है, ये देखो आपका ये 120 किलो न्यूटन है ना, तो 120 से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे आपका क्या आएगी? सीजी आ जाएगी। किस चीज की सीजी आ जाएगी? जो रिजल्टेंट आपका लाई करेगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना? अब आप देखिए, आप इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? अभी हमने x बार निकाला 1.5 मीटर फ्रॉम द 120 लोड, यानी कि जो हमारा 120 का लोड था, इस 120 के लोड से जो हमारा रिजल्टेंट लाई करेगा, यानी 120 से जो रिजल्टेंट लाई करेगा, जिसको क्या नाम दिया था? सिग्मा ऑफ WL। सिग्मा ऑफ WL कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा? 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, उसने कहा है 80 किलो न्यूटन से कितनी मैक्सिमम लोडिंग आएगी। अब आप बताओ, 80 किलो न्यूटन इसके इधर था, 120 और 80 के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर, इन दोनों के बीच का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका 80 किलो न्यूटन का लोड हो गया, ये आपका 120 का हो गया, और ये क्या आ गया? आपका रिजल्टेंट आ गया, जो टोटल सिग्मा W था। W क्या था? टोटल लोड जो आपका था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया अभी? 0.5 मीटर रह गया कि नहीं रह गया? क्योंकि ये सारा डिस्टेंस कितना है? 1.5 अभी आपने निकाला है, जो रिजल्टेंट आपका लाई कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अभी हमने जो ऊपर प्रूफ किया है, वो क्या प्रूफ किया है कि ये सेंटर लाइन है। आपका जो लोड आपने चूज़ किया है, कौन सा लोड चूज़ किया आपने? 80 किलो न्यूटन का। वो कह रहा है कि 80 किलो न्यूटन को इस तरह आपने एडजस्ट करना है। ये डिस्टेंस कितना है आपका? ये आपका 5 मीटर था सेंटर। ठीक है, आपको इस 80 को इस तरह चूज करना है कि 80 और जो रिजल्टेंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे हो इससे और इससे। क्या वो इक्वी डिस्टेंस पे हो?
अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 है, रिजल्टेंट का और 80 के बीच का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इक्वी डिस्टेंस कब होगा, ये 0.25 ये इधर हो और ये भी 0.25 इधर हो। बोलो भाई, जब ये 0.25 इधर होंगे तो कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस कितना रह गया, 4.75 रह गया कि नहीं रह गया, और ये डिस्टेंस कितना रह गया आपका 4.75। तो कहने का मतलब आपका रिजल्टेंट यहाँ लाई कर रहा है। बोलिए, आपका रिजल्टेंट कहाँ लाई कर रहा है, 400 यहाँ लाई कर रहा है, इस 80 से कितना 0.5, ये देखो 80 से इधर हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, पहले रिएक्शन निकाल लेती हूँ। रिएक्शन निकालेंगे, ये VA हो गया, ये क्या हो गया हमारा VB हो गया। कैसे करेंगे, मैं VB इंटू L कितना है आपका 10 है, इंटू 10 माइनस रिजल्टेंट टोटल 400 इंटू 4.75 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। VB की वैल्यू कितनी आ जाती है, मेरी VB की वैल्यू आ जाती है 190 किलो न्यूटन, 190 किलो न्यूटन मेरी क्या आ जाती है VB की। और VA कितना आ जाएगा, टोटल लोड 400 है, 400 माइनस 190 तो ये आ जाता है मेरा 210 किलो न्यूटन। ठीक है जी, ये कितना आ गया अपना 210 किलो न्यूटन आ गया। क्लियर हो गई होगी शायद आपको ये बात। अब मेरे को क्या करना है, अब आपको ये पता चल गया ये एक सेक्शन है, यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे मेरा कौन सा लोड है 80 किलो न्यूटन का लोड है इधर, उसी ये 120 था, इस 120 से ही तो रिजल्टेंट लाई किया 1.5 पे। अब देखो क्या करूँ, लेफ्ट साइड में आया हो तो आया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस रिजल्टेंट से जो 120 था, 120 से मेरा 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है, अपने को 80 के अंडर देखना है। अब आप देखो इनके बीच में 80 और रिजल्टेंट के बीच में कितना डिफरेंस हो गया अभी बताओ। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया, रिजल्टेंट और 120 के बीच का, 120 को रेफरेंस लिया था अपने 1.5 आया, 80 से कितना आया, 120 और 80 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 80 और रिजल्टेंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 मीटर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब अपने को ही पता है कि सेंटर से इन दोनों को जब मैंने प्लेस कर दिया, यहाँ 80 या 400, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5 है। समझ आ रहे हो आप क्या कितना डिस्टेंस है इसका अपने से, 0.5 के डिस्टेंस पे है। तो 0.5 के डिस्टेंस पे है तो इक्वी डिस्टेंस कितना होगा 0.25 और 0.25। बोलो, अब 80 को आपने रिप्लेस कर दिया, यानी 80 अपने इस एंड से, ए के एंड से कितना दूर चला गया, सेंटर 5 मीटर था, 0.25 और चला गया। यानी इसकी पोजीशन यदि मैं 80 की देखूं तो 80 की पोजीशन कहाँ चली जाती है, ये देखियो। अब आप लेफ्ट राइट मत देखना, रिजल्टेंट उसमें तो हमारा इधर लाई किया था, जो प्रूफ किया था हमने, और एक्चुअल के अंदर अब इधर लाई कर रहा है। ये आपका सेंटर है, इस सेंटर के रिजल्टेंट यहाँ लाई कर रहा है, और जो हमारा लोड चूज किया हमने इस साइड कर रखा है। ठीक है, 80 किलो न्यूटन का ये क्या था, रिजल्टेंट था। ये मेरा क्या था, ये डिस्टेंस मेरा 5 मीटर था। आपने कहा कि मेरे को इनको इक्वी डिस्टेंस पे करना है, तो ये मैंने अब डिस्टेंस को इक्वी डिस्टेंस पे करके 0.25 कर दिया। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया था मेरा रिजल्टेंट, और इसके बीच का डिस्टेंस 0.5। तो मैंने ऐसे रिप्लेस किया कि सेंटर से ये और ये इक्वी डिस्टेंस पे हो गए। तो कहने का मतलब कि 80 किलो न्यूटन मेरी ए से कितना डिस्टेंस हो गया 5.25 मीटर का हो गया, और बी से कितना डिस्टेंस हो गया 4.75 मीटर का हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप इसको करोगे और आपको पोजीशन पता चल गई 80 की पोजीशन कहाँ पता चल गई आपको यहाँ पता चल गई 80 किलो न्यूटन यहाँ प्लेस्ड है। कहाँ पे, ए से 5.25 पे ये प्लेस्ड है। समझ आया। इसका मतलब 100 था क्या, कितना था वो 120 था, 120 तो इसके आगे था, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर हो गया। अब क्या है, अब बाकी जो सारे लोड थे, कितने लोड थे इसके 100 के थे ना, 100 कहाँ प्लेस होगा, यहाँ प्लेस होगा 100। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.2 मीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस ये 100 यहाँ हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना था 0.8 मीटर का था। बताइए भी, समझ आ रहा है। ये कितना हो गया अपना 4.75 मीटर। ये ए है, ये VB है। मुझे तो इस पॉइंट के नीचे लोड चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट पे खड़ी हो जाऊंगी, VB इंटू 4.75, इधर देख लेते हैं आप, VB इंटू 4.75 माइनस ऑफ 120 इंटू 1 मीटर।
ये क्या आ जाएगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पी या जिस पॉइंट को अपन ने सिलेक्ट किया हो। वी बी की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारी, 190 आई हुई है। 190 इंटू 4.75 और माइनस 120, ये वैल्यू आ जाती है मेरी 782.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। आप देखिए 120 आपने रेफरेंस माना था, इस रेफरेंस से और आपका रिजल्टेंट के बीच का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। ठीक है जी, आपको जो चूज किया आपने लोड, वो जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो 80 किलो न्यूटन का लोड चूज कर रखा है उसने। यदि 80 के बीच में, यदि वो 120 कहता तो मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.75 रखती और इसको ऐसे प्लेस करती भी सेंटर से, ये मान लो सेंटर होता तो ये इक्वी डिस्टेंस पे आते। तो चलो ठीक है, अब तो उसने 80 किलो न्यूटन का है, तो मैंने क्या किया, 80 किलो न्यूटन और अपने रिजल्टेंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। कितना आया, वो 0.5 आया। बोलो आया कि नहीं आया, 0.5। उस 0.5 को मेरी कोशिश रही भी मैं ऐसे रिप्लेस करूं। देखो कैसे रिप्लेस करूं कि ये देखो, मैं फिर दोबारा कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। ये 80 किलो न्यूटन है, ये आपका रिजल्टेंट है 400। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर है। आप गर्डर, ये आपका सेंटर पॉइंट है। इन दोनों का सेंटर कितना आएगा, ये आएगा सेंटर 0.25 और 0.25। आप इस सेंटर को इस सेंटर को उठा के इसके ऊपर रख दो, इसके सेंटर को इसके सेंटर पे उठा के रख दो। आपने जब इसके सेंटर को इसके सेंटर पे उठा के रखा तो इसके सेंटर से ये सेंटर और ये सेंटर एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर दिया आपने। तो आप बताओ इस सेंटर से ये 80 किलो न्यूटन कितना गया आगे, 0.25 आगे गया कि नहीं गया। ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर था, तो यानी 80 वाला डिस्टेंस कितने पे आ गया, 5.25 के अंडर आ गया। और ये क्या आ गया, 4.75। जब 80 की पोजीशन पता चल गई तो बाकियों की तो जो आगे है उसको आगे, जो पीछे है उनको पीछे रख दिया हमने। ये आपके क्वेश्चन थे एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट का। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके।